बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम बात करेंगे उशर के हवाले से कि उशर क्या है और इसकी अदायगी का तरीका क्या है और उशर का मसरफ़ क्या है। चूँकि गांव में आए हुए हैं तो इस बात की तरफ ध्यान गया तो हमारे जो ज़िम्मेदार भाई हैं उनको भी फ़ायदा हो जाए। ज़कात की एक तफसील है, वो दीगर क्लिप्स और वीडियो में आपने समाअत की है। ज़मीन की जो पैदावार है इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़कात हम पर फ़र्ज़ की है उसे उशर कहते हैं। तो ये उशर ज़मीन की पैदावार पर अदा किया जाता है। फिर इस ज़मीन की दो किस्में फ़ुक़हा इकराम ने ज़िक्र की हैं। एक ऐसी ज़मीन जो बारानी है, मतलब जिसकी पैदावार इंसान अपने वसाइल से हासिल नहीं करता बल्कि बारिशों वगैरह के ज़रिए से उसकी पैदावार आती है। बस वो काश्तकार अपना बीज फेंक देता है और उसकी कटाई करता है, बाकी कोई ख़ास ख़र्च उसकी पैदावार पर नहीं उठाने पड़ते। तो ऐसी ज़मीन की पैदावार के 10वें हिस्से पर उशर है। मिसाल के तौर पे गंदम का सीज़न अभी गुज़रा, तो अगर 10 मन गंदम किसी की मलकियत में आई है उसकी ज़मीन की पैदावार से, तो उस पर 10 मन पर 1 मन गंदम जो है वो ज़रूरी है, वाजिब है कि वो इसे मुस्तहिक़ों में, गुरबा में उसको ख़र्च करें। और अगर ज़मीन ऐसी है जिसकी पैदावार के अखराजात काश्तकार ख़ुद उठाता है, अपने ट्यूबवेल के ज़रिए से, टरबाइन के ज़रिए से पानी लगाते हैं, नहरी जो है वो पानी के ज़रिए से काश्त की जाती है, तो ऐसी ज़मीन की पैदावार के 20वें हिस्से को अल्लाह के रास्ते में देना ये वाजिब है। अगर ये अदा नहीं करता तो फिर सख्त गुनहगार होता है और सारी की सारी पैदावार जो है वो नापाक हो जाती है। तो इसलिए मिसाल के तौर पे किसी का 1 एकड़ है और उसे 40 मन गंदम हुई है, तो अब 40 मन पर 2 मन गंदम, 20 मन पर 1 मन गंदम और 40 मन पर 2 मन गंदम, 100 मन पर 5 मन गंदम, ये उशर है, ये वाजिब है, ये ज़कात है। ये गंदम की हर फसल की जो 20वें हिस्से की पैदावार है उसका अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना ज़रूरी है। गंदम है, कपास है, कमाद है, ये चावल की फसल है और इसी तरह जो दीगर फसलें हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ फसलें हैं, चने की फसल है, दालों की फसलें हैं। तो हर फसल की जो भी वो पैदावार ज़मीन से हासिल करेगा, चाहे वो 2 महीनों के बाद पैदावार उसे मिले, 6 महीनों के बाद पैदावार उसे मिले, साल के बाद उसे पैदावार मिले, उस पैदावार का 20वां हिस्सा, खा वो जिनस, वो जो फसल है वो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करे या उस का जितना हिस्सा बनता है 20वां हिस्सा तो उसकी रकम खर्च कर दे। अब इसके मसरफ़ भी वही हैं जो ज़कात के मसरफ़ हैं। मालदार को ये उशर नहीं दिया जा सकता, मस्जिद को नहीं दिया जा सकता, रिफ़ाए आमा के जो इदारे हैं उन्हें नहीं दिया जा सकता हस्पतालों वगैरह में, और इसी तरह ऐसे जो हैं मदारस को नहीं दिया जा सकता जिनमें रहायशी तलबा नहीं हैं। तो इसके अलावा सैयद को नहीं दिया जा सकता और अपने वालदैन को नहीं दिया जा सकता, अपनी औलाद को नहीं दिया जा सकता, अपनी बीवी को नहीं दिया जा सकता, बीवी अपने शौहर को नहीं दे सकती, सैयद को नहीं दिया जा सकता। ये चंद ऐसे लोग हैं। काफ़र को उशर की पैदावार नहीं दी जा सकती। तो इसके अलावा जो अपने रिश्तेदारों में, अपने गाँव में, अपने करीबी लोगों में जो गरीब लोग हैं उन पर ये रकम खर्च की जाए, और ऐसे लोगों को भी ये उशर की रकम, उशर की पैदावार नहीं दी जा सकती जो इसके मताहत, इसके मज़दूर हैं। देहातों में आम तौर पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम काज करते हैं, तो ये शोबा हजामत से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, या और शादियों और ख़ुशियों के मौक़ों पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम काज के लिए काश्तकारों के, ज़मींदारों के आते हैं, तो वो सालाना अपना हक़ मांगते हैं, अपनी उजरत मांगते हैं। तो उनको जो हम हिस्सा देते हैं
وہ اس عشر میں شامل نہیں ہے، وہ ان کی اجرت الگ سے ہے۔ ہاں البتہ وہ غریب ہیں تو یہ الگ سے دل میں نیت کر کے کہ یہ میں عشر کی نیت سے اتنی رقم ادا کر رہا ہوں تو یہ ان کو دی جا سکتی ہے۔ ایسے مدارس کو ڈبل فائدہ ہے، دین کا کام بھی ہے، دین کی اشاعت بھی ہے، اور مستحق مسافر طلباء جہاں پڑھتے ہیں وہاں بھی یہ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اپنے کسی بھی امام کو بطور اجرت کے گندم جو دیتے ہیں اس میں عشر کی نیت نہیں کر سکتے۔ جو اس کو معاوضہ، اس کی تنخواہ اور اس کے لیے جو ہم اعلان کرتے ہیں کہ بھئی اتنی ہم آپ کو مقدار میں گندم دیں گے، چاول دیں گے، تو اس میں عشر کی نیت نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر امام بیچارہ غریب ہے، مستحق ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو عشر کی پیداوار میں سے اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ان زمینوں پر جو خون پسینہ بہاتے ہیں آپ حضرات، تو اس کے بعد اصل امتحان اس وقت ہے جب اللہ کا حکم ہے کہ اب اس کا 20واں حصہ جو ہے وہ خرچ کرنا ہے۔ جب ہم یہ خرچ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالی ہماری فصلوں کی حفاظت فرماتے ہیں، پھر بے موسمی پکی فصلوں پہ بارشیں نہیں اترتی، اور پھر یہ جب فصلیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت یہ طوفانوں سے، اولوں سے، ان چیزوں سے خراب نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک ایسی تجارت ہے، ایسا سودا ہے، تجارت لن تبور، اللہ پاک فرماتے ہیں اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ ایسا قرض حسنہ اللہ کو دیا جاتا ہے کہ جو اللہ پاک بڑھا چڑھا کر واپس لوٹاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔